क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति कभी कभी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, जहां हीरो, विलेन, कैमियो और आइटम सॉन्ग सब कुछ मौजूद है। और सबसे बड़ा सवाल, दीदी की राजनीति में बॉलीवुड और टॉलीवुड की एंट्री आखिर इतनी जरूरी क्यों रही? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर। आइए समझते हैं आखिर मुद्दा क्या है। मैं समझता हूं, देखिए, लेफ्ट गया, लेकिन डायरेक्टर की कुर्सी खाली नहीं रही। कई दशकों तक बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री पर वामपंथी विचारधारा का गहरा असर रहा। फिर सत्ता बदली और ऐसा लगा कि पुराना निर्देशक गया, नया निर्देशक सेट पर आ। फर्क बस इतना था, पहले स्क्रिप्ट लाल रंग की होती थी, अब पोस्टर पर दीदी प्रेजेंट्स लिखा दिखाई देने लगा। आपने ध्यान दिया हो तो दीदी और अमिताभ बच्चन के संबंध हमेशा चर्चा में रहे। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल हो या सार्वजनिक मंच, दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक हो। दीदी ने अमिताभ बच्चन को इतना सम्मान दिया कि लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया, कौन बनेगा ब्रांड एम्बेसडर? का सही जवाब है अमिताभ बच्चन। और जया बच्चन तो दीदी को परिवार का हिस्सा मानती है। राजनीति में यह रिश्तेदारी उतनी ही मजबूत लगती है जितनी बॉलीवुड में फैमिली ड्रामा। अब याद दिलाता हूं आपको, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान, मेरा मतलब बादशाह शाहरुख खान। एक बात बताऊं, ये मीडिया वाले भी ना कैसे कैसे नाम दे देते हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग खुद को बादशाह भी मान लेते हैं। ये और बात है कि उस बादशाह की डायरेक्टर सुभाष घई के पैरों में बैठी हुई वीडियो क्लिप भी वायरल हो जाती है। खैर, मैं बात कर रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक, कोलकाता से व्यावसायिक रिश्ते और राजनीतिक समीकरण साधने वाले उस शाहरुख खान की, जिसने दीदी के पैर छूते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। याद है आपको? तो जनता यह सोच रही थी, यह आशीर्वाद है या अगली ब्रांड डील की एडवांस बुकिंग? रुको, जरा सब्र करो, अभी दो और भी हैं। एक है सलमान खान, जो जब बंगाल पहुंचते हैं तो दीदी की सादगी की प्रशंसा करते नहीं थकते। और दूसरा आमिर खान, जिसे खुले दिल से न्योता देती हैं, सॉरी सॉरी, देती नहीं है, नहीं है, नहीं, न्योता देती थी। पास्ट टेंस। मतलब साफ है, बंगाल में राजनीतिक आतिथ्य ऐसा हुआ करता था कि अतिथि देवो भव और सेलिब्रिटी वोटो भव साथ साथ चलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉलीवुड या टीएमसी वुड, आरोप यह रहे हैं कि कई कलाकार सीधे राजनीति में आए। कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, कोई प्रवक्ता बना।
जनता ने मजाक में कहना शुरू कर दिया, यह फिल्म इंडस्ट्री है या चुनाव आयोग का एक्सटेंशन काउंटर। सुबह शूटिंग, शाम को रैली, दिन में डायलॉग, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बंगाली संस्करण भी सुन लीजिए। आइए सुनाते हैं। जब कुछ फिल्मों या विचारों पर रोक की बातें सामने आई तो लोगों ने पूछा, फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? नियमें और शर्तें लागू। अगर स्क्रिप्ट पसंद आई तो रिलीज, वरना कमिंग सून ही चलता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कुछ सेलिब्रिटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन बंगाल की गंभीर घटनाओं पर अक्सर चुप क्यों दिखाई देते? क्या माइक्रोफोन की बैटरी खत्म हो जाती है, या फिर ट्वीट का वाईफाई अचानक बंद हो जाता है? एक बात कहूं, अगर कभी अगर कभी दीदी द मूवी बने तो राजनीतिक विश्लेषकों की कल्पना कुछ ऐसी होगी। आइए देखते हैं। युवा भूमि में स्वरा भास्कर युवा भूमि में स्वरा भास्कर और अनुभवी भूमिका में जया बच्चन। फिल्म का टैगलाइन क्या होगा? डायलॉग कम, एक्सप्रेशंस ज्यादा। अब आते हैं आज पर। तो अब तो अपने शुभेंदु दादा यानी सनातन की सत्ता है। वो दादा जो बुलडोजर बाबा का चेला है। तो बंगाल की राजनीति का बदलना तो स्वाभाविक ही है ना। इसलिए कई कलाकार अब दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। नई राजनीतिक शक्तियां सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रही। मतलब यह है कि दर्शक यानी सनातनी अब सिर्फ ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स देखना चाहते हैं। तो आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है दोस्तों कि अब जब राजनीति और मनोरंजन का रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है तो जनता यह समझना चाहती है कि कहानी कौन लिख रहा है, डायलॉग कौन बोल रहा है और टिकट का पैसा आखिर कौन दे रहा है। ये सब सवाल जब ये सवाल गुम होने लगते हैं तो जनता जवाब देती है। और अब सवाल दर्शकों के, क्या बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री पर राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहां हम सवाल भी पूछते हैं और जवाब भी ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिर मुद्दा क्या है यह साफ साफ बताते हैं। नमस्कार दोस्तों।